देखो अब हमने देखा, अब हमारा है नेक्स्ट इम्पल्स डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो इम्पल्स मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले ही पढ़ रखा है, इम्पल्स क्या होता है कि जैसे बॉल रिबाउंड करती है तो नीचे उसका मतलब बहुत तगड़ा फोर्स लगता है, उसे उस टाइप का इम्पल्स रहता है। तो इम्पल्स क्या रहता है कि कुछ झटके से इनपुट लगना, ठीक है। तो ये अपना डायरेक्ट मतलब बहुत कम टाइम में इम्पल्स लग गया, ठीक है, बहुत कम टाइम में वो लग गया, अचानक से वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अब देखो क्या रहता है इम्पल्स, अब हमें पता है कि हमें ट्रांसफ़र फंक्शन पता रहता है। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अपन को पता है वाई एस अपॉन एक्सेस, ये ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। अब देखो हमको याद रखना है कि इम्पल्स डिस्टर्बेंस का, जैसे हमने बताया था कि अगर ए का हम स्टेप इनपुट देते थे तो ए का लाप्लास क्या होता था, ए बाय एस होता था। तो वैसे ही इम्पल्स डिस्टर्बेंस का जो लाप्लास होता है ना एक्सेस, वो होता है 1 के बराबर, ठीक है। जो इम्पल्स का रहता है वो लाप्लास होता है वो 1 के बराबर रहता है। तो वाई एस अपॉन एक्सेस इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1, ये रहता है अपना थर्मामीटर के केस में। तो अब अपन एक्स एस की जगह 1 रखा, तो वाई एस जो आया वो कितना आया, 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। इसको मैंने लिखा 1 बाई टाउ, ये हो गया एस प्लस 1 बाई टाउ। अब 1 बाई टाउ को बाहर ले, अब क्या ये कर लिया, अब अपन लाप्लास इन्वर्स लेते हैं टाइम के टर्म्स में लाने के लिए। तो हो गया वाई टी 1 बाई टाउ कॉमन, और ये हो जाए ई की 1 बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, 1 बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये किसी केस में आया है, इम्पल्स डिस्टर्बेंस के केस में, ठीक है। और उसके केस में मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा, उधर आर बाई टाउ आ जाएगा क्योंकि ऊपर आर रेजिस्टेंस रहता है उधर। तो उसमें लिक्विड लेवल के केस में अगर इम्पल्स डिस्टर्बेंस देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने दो देखे, एक स्टेप डिस्टर्बेंस और एक इम्पल्स डिस्टर्बेंस देखा, ठीक है। इसमें उसमें क्या था, ए 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसमें था 1 बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इम्पल्स डिस्टर्बेंस, ठीक है। हाँ ठीक है, अब है अपना मिक्सिंग टैंक, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा कि बस मतलब इम्पल्स डिस्टर्बेंस में कि हम वैल्यू देंगे तो कैसे कैसे वेरी कर, इसमें भी एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, जैसे उसमें उसमें वेरी कर रहा था, ठीक है। इसमें भी एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। और अब अपन देखेंगे नेक्स्ट में अपन मिक्सिंग टैंक और CSTR देखेंगे, फिर उसके बाद एक साइनोसॉइडल देखेंगे। तो इतना फिर अपना वो लीनियराइजेशन ये सब वगैरह आते रहेंगे।